बोलिए कितने लोगों को मालूम है? आज मेरा समाज ऐसे नेताओं की बात करता है, ऐसे नेताओं की बात करता है। लानत है ये समाज के लोगों को, जिन लोगों ने हमारे अनुसूचित जाति के डीएम और एसपी को चट्टा मारता था, धोड़ा कहते गोली मरवाता था, वो आज हमारे दलित हितैषी बना हुआ है। ये सरकार में आपको इतनी सम्मान मिल रही है, इस सरकार को अवगत करने के लिए हमारे एक जाति को टारगेट करके उसको गुमराह करने का संविधान के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर गुमराह किया जाता है। यही सरकार आपको नौकरी दिया, यही सरकार सम्मान बढ़ा रही है। तो साथियों, मुझे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमको बहुत सारी बात बता दिया है। आप समझदार हैं, आप पूरी की पूरी तन्मयता से अपने समाज के बीच में ये बात को रखिए। कहा जाता है कि कौवा कान लेके चला गया है, हमको थोड़ा सा कान पर भी हाथ डाल लेना चाहिए कि कौवा कान लेके जा रहा है, गुर्दे लेके उसके पीछे पड़े हुए हैं। बात सही है कि गलत है? हमको थोड़ा सा अपने ध्यान देने की आवश्यकता है। ये वोट की राजनीति करने वाले लोग, जिनके माता पिता 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, अपने बेटा को बीए नहीं करा पाया, अपने बेटा को मैट्रिक पास नहीं करा पाया, वह बेटा जाकर के चंदौल के बस्ती में कहता है कि हम किताब देंगे, कलम देंगे। जो अपने मुख्यमंत्री काल में अपने बाप के बदौलत बीए नहीं कर पाया, लेकिन हल चलाने वाला का बेटा आज जनक जमाना के बीच में खड़ा होकर बोल रहा है ये एनडीए सरकार के द्वारा यहाँ खड़ा हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत पढ़ने लिखने का यह अवसर मिला है। जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार मिलते हुए बीए नहीं कर पाया, वो बेटा हमारे समाज को ललकारता है, कलम कॉपी देने की बात करता है। कलम कॉपी देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, अधिकार देने का काम देश का नेता नरेंद्र मोदी जी ने, बाबा साहब ने जो अधिकार वहाँ दिखाया है उसको अक्षर से पालन ये दोनों सरकार कर रही है। हमको इस सरकार को ताकत को मजबूत करना चाहिए। हमारी सरकार लगी है आपको आगे बढ़ाने में और आप लोग लगे हुए हमको कबाड़ने में। बात समझ में आ गई? तो कबाड़ के फेंक देना है, सरकार को उखाड़ देना है ना? नहीं, तो बाबू जो कहें ना उसको हम तैयार हो जाएंगे। तो सरकार को बचाना है तो उखाड़ना है, आपको लगना पड़ेगा गांव में। जो हमारे टोले में तुम कुशवा जा करके गुमराह करता है हमारे ही समाज के लोगों को, उनसे तार्किक बात कीजिए कि हमारी बहाली को आपकी सरकार किया नहीं, ये सरकार ने किया। 3000 रुपये बहाल किया, 25,000 दे रही है। टोला सेवक आपकी सरकार किया नहीं, हमारी सरकार ने किया। रोजगार हमारी सरकार दे रही है। 10 लाख रुपया तक लोन फ्री में, हमारे 5 लाख फ्री है, 5 लाख वापस करना है 84 किस्तों में। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? ये हमारी सरकार कर रही है। 20,000 रुपया पहले मिलता था, 20,000 रुपये में आधे आप ब्लॉक में ले लेते थे, काटा जाता था कि नहीं काटा जाता था? वृद्धा पेंशन 100 रुपया महीने में मिलता था और 100 रुपया साल का 1200 रुपया हुआ। 1200 रुपये में 600 रुपया ब्लॉक में ठेपा लगा करके ले लिया। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? वही 8वां पास जो हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है, उसके माई बाप की सरकार। लेकिन आज महीने का 400 रुपया वृद्धा पेंशन देता है सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट और राज्य के नेता नीतीश कुमार जी, और 4 से 12 चौक 48 रुपया हमारे बताया बहने बाबूजी के खाते में जाता है। SMS के माध्यम से पता चलता है कि नहीं चलता है? साल का 48 रुपये उसके खाते में आता है और मंद मंद मुस्कुराती है हमारी माता दादी और उसकी पतोह देखती है कि मैसेज आ गया। ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता? बहुत ऐसे परिवार में हुआ। उस 48 रुपया में आपको कोई चवन्नी लेता है क्या? तो ये गारंटी मोदी ने दिया, ये गारंटी नीतीश कुमार जी ने दिया। और जिन लोगों ने आधे पैसा लेता था वो आज हमारे समाज को गारंटी देने की बात करता है। उसका हक तो बनता है संविधान में बात करने का, उसका हक बनता है बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बात करने का। जिन लोगों ने अपने परिवार को पढ़ाया, अपने माता पिता को पढ़ाया, अपने बेटा बेटी को पढ़ाया, इतने शासन काल में सुशील कुमार मोदी के बेटा का नाम कोई बताएगा क्या? राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटा का नाम आप जानते हैं क्या? बोलो ना भाई। तो राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी में एक बेटा है कि 4 बेटा है? अब बेटा है तो क्या नाम है आपको मालूम नहीं है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार उसके बाबूजी को आपने जाना, उसके माई को आपने जाना, उसका बेटा को जाना, कई बेटा है उसको जाना, कई को सांसद बनाया और बेटवा के बेटा को बेटी को भी आपको जानने का। यही हमारा ठेकेदारी मिला है क्या? बोलो भाई, यही हमको ठेकेदारी है? बाबा साहब ने यही ठेकेदारी दिया था क्या? बाबा साहब ने उखाड़ के फेंक दिया वंशवाद को, राजतंत्र को, लोकतंत्र स्थापित किया कि वोट से हम ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो परिवारवाद नहीं करेगा, वंशवाद नहीं चलाएगा। और आज हम क्या करते हैं? लालू जी के बाद राबड़ी जी, राबड़ी जी के बाद मीसा जी, मीसा जी के बाद तेजस्वी जी, तेजस्वी जी के तेज प्रताप जी, तेज प्रताप जी के फंगा जी, अपने पुत्री जी, उनकी पुत्र
मोदी जी के बाद से कौन प्रधानमंत्री बनेगा कोई नहीं जानता है, नीतीश कुमार जी के बाद से कौन बनेगा कोई नहीं जानता है। इनके वंशवाद राजनीति नहीं है, परिवारवाद राजनीति नहीं है। और तब आपको और हमको ये अवसर मिला है साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा दर्द और पीड़ा है आज समाज को बताने का मैं एक दिन में वही महीने का बता रहे हैं 3100-3300, एक दिन में लगभग 100 रुपया एक बच्चे पे भोजन के लिए आता है। मैं उस परिवार से आता हूँ। बहुत ऐसे माता पिता है कि अपने बेटा बेटी को एक अंडा नहीं खिला सकता, लेकिन सरकार ने आपके बेटा बेटी को अंडा खिलाने की व्यवस्था किया है कि नहीं किया है? यानी सरकार चिंतित है। लेकिन सरकार इतनी बड़ी चिंता होने के बावजूद हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात जरूर करता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो सपना है ये सरकार अपनी पूरा कर रही है। वो सरकार पूरा करने के साथ साथ जो अंतिम जो शिक्षा का पड़ाव जहाँ होना चाहिए वो शिक्षा से हमारे समाज आज भी बहुत दूर है। हम समाज को थोड़ा सा प्रेरित करें शिक्षा की तरफ, अपने बच्चे और बच्चियों को स्कूल की तरफ भेजें। हर जिले में 1, 2, 3, 4 ऐसे आवासीय विद्यालय बन करके तैयार है। अगर 720 शासन का स्कूल बना हुआ हो, उसमें 400 ही बच्चे का दाखिला हो रहा है, 300 बच्चे का, 500 बच्चे का, और 200, 100, 150 अभी वहाँ रिक्तियाँ रह जा रही है। क्या कमी है भाई? तो हमारे समाज में इस चीज़ को कहीं ना कहीं कमी है। एहसास कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? कर रहे हैं। जब इधर हम पानी हटवा दिए तो उधर चाय हटवा सकते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग को आधे 1 घंटा समय हमको चाहिए आपको। तो आपका ये प्रखंड में जब हम जाते हैं, अभी कुछ शर्माना नहीं है भाई, थोड़े देर के लिए रुक जाओ, फिर सबको मिठाई जलमान का भी प्रोसेस है। पहले ही सुना दिए कि आप लोगों को मन थोड़ा ताजा है व्यवस्था आप लोग। प्रखंड में हम जाते हैं, हमको बैठने की व्यवस्था नहीं है, मीटिंग करने की व्यवस्था नहीं है। हमारे बीडब्ल्यू जाते हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमने सोचा है कि हर प्रखंड में जब पंचायत में 29,66,000 रुपये का हम सामुदायिक वर्कशॉप दे रहे हैं, तो उस प्रखंड में प्रखंड के अंतर्गत